हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हम लोग 99 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज करेंगे 100 से फिर। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना है। त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। त्यागपत्र। त्यागपत्र की रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार। और पूछेगा त्यागपत्र की रचयिता कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार। और क्वेश्चन पूछेगा त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना कौन है? उपन्यास। तो त्यागपत्र क्या है? उपन्यास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार है। श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार कौन है? विठलनाथ। ठीक है, विठलनाथ। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? विठलनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम सॉरी हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादक प्रकाशन किया था। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादक कौन किया था? हरिशंकर परसाई ने। ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। ठीक है, वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिशंकर परसाई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। यानी दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष कब है? या दिनकर के पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1981 ईस्वी में। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे। ठीक है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, श्री चंद्रावली श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस नाटक नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के रेखा चित्रकार है। हिंदी की रेखा चित्रकार कौन है? महादेवी वर्मा। हिंदी की रेखा चित्रकार कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा कौन है? आत्मकथन। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा कौन सी है? आत्मकथा। तो गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है? तो आत्मकथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जेठमल। कौन है? जेठमल। हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जेठमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत कृति है। यानी पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति किसकी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, पैरों में पंख बांध कर इसकी रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी। ये यात्रा वृत्तांत कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाए,
आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, भारत दुर्दशा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिद्दीलास के रचनाकार हैं। चिद्दीलास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। चिद्दीलास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार है। कालिदास की कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है। गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है? ये कहानी है। ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा, गंगा वोल्गा से गंगा है कहानी। ठीक है, और इसकी रचयिता पूछेगा तो इस वोल्गा से गंगा की रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, वोल्गा से गंगा से वोल्गा से गंगा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ये क्या है? कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर। कौन है? ज्योतिरीश्वर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फोर से हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, द्विवेदी युग के। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? इसमें से थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, कुटज। कुटज किसकी रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कुटज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर फोर से हो जाएगा, वाग्धारा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? वाग्धारा। वाग्धारा किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है, दीप जले शंख बजे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा, दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक कृति कालिदास के लालित्य योजना के लेखक हैं। ठीक है, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा, आत्मकथा। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वारिस का कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह किसकी है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, मोहन राकेश का। वारिस किसकी कहानी संग्रह है? मोहन राकेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिशंकर परसाई की रचना है।
हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है इसमें? तब की बात और थी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? तब की बात और थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। भूले बिसरे चेहरे, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। लाला श्री निवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास। और ये परीक्षा गुरु ये परीक्षा गुरु ये प्रथम उपन्यास है। ठीक है, प्रथम उपन्यास अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा प्रथम उपन्यास क्या है तो परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु की लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासिकिए तोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकिए तोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, नासिकिए तोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दास की शैली है। श्याम सुंदर दास की शैली कौन सी है? भावात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, श्याम सुंदर दास की शैली कौन सी शैली है? श्याम सुंदर दास की कौन सी शैली है? भावात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके गद्य में क्वेश्चन है, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर महादेवी वर्मा के। महादेवी वर्मा के गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। ठीक है, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? तो महादेवी वर्मा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की रचना नहीं है। मोहन राकेश की रचना नहीं है, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तट की खोज। तट की खोज मोहन राकेश की रचना नहीं है। ठीक है, और पूछेगा तट की खोज किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। और मोहन राकेश की रचना नहीं है तो तट की खोज। और मोहन राकेश की रचना कौन कौन सी है इसमें? लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। बकल बकल मकून बकल मकूद ये मोहन राकेश की रचना है। और समय सारथी मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, और ये तट की खोज हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। किसकी निबंध संग्रह है? हरिशंकर परसाई का। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। शिकायत मुझे भी है ये किसकी निबंध संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा कौन सी है? यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान की आखिरी चट्टान की रचना विधा है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है? साहित्य सहचर। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है? साहित्य सहचर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर
और इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, कवि वचन सुधा के संपादक थे या हरिश्चंद्र चंद्रिका चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2014, 18, 19 और 20 में आया हुआ है। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र पत्रिका के हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का उपन्यास है, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है? इसमें गोदान का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है? गोदान। गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा कौन सी है? यात्रा वृत्त। कौन सी कृति की विधा है? यात्रा वृत्त। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर कौन सी विधा है? अरे, कौन सी कृति की विधा है? यात्रा वृत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल्पलता निबंध संग्रह है, कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है? बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है? तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, ललित निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है ये, बाजे पायलिया की घुंघरू। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तट की खोज। तट की खोज तट की खोज हमने अगले क्वेश्चन में बताया था। इसके निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तट की खोज। तट की खोज की रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, क्योंकि तट की खोज की रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई। और क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है? इसे ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा अनाम दास का पोथा। ठीक है, हमारा लास्ट आंसर था। ठीक है,